हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे 146 से लेकर 150 160 तक क्वेश्चन। देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, आकाश अरविंद से 3 गुना अच्छा काम करता है और इसलिए वह अरविंद से 30 दिन कम में किसी काम को पूरा कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो वे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए आकाश आकाश अरविंद आकाश जो है अरविंद से 3 गुना अच्छा काम करता है, यानी आकाश की इफिशियंसी अरविंद का एफिशिएंसी मान लेते हैं 1 है, तो आकाश की कितना हो जाएगा, इससे 3 गुना 3। तो इफिशियंसी का अनुपात हो गया। ठीक है, क्षमता, दोनों की क्षमता का अनुपात हो गया 3:1। तो समय का अनुपात हमको निकालना है, टाइम का। तो क्षमता को पलट देंगे, इधर 3 को उधर लेकर चले जाएंगे और 1 को इधर। तो आकाश का समय कितना हो गया, ये 1 दिन में करता है, तो ये 3 दिन में करता है अरविंद। ठीक है, और दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर हो गया 2। और यही 2 का मान दिया है, इसलिए वह अरविंद से 30 दिन कम समय में काम पूरा कर सकता है। मतलब अरविंद से आकाश, अरविंद 3 दिन में करता है तो आकाश 1 दिन में करता है, मतलब अरविंद से 30 दिन कम समय में पूरा करता है। 2 का मान कितना दिया है, 2 का मान दिया है 30। ठीक है, 30 दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमको निकालना है 1 का मान। 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 से कटा देंगे, 30 15। 1 का मान हो गया 15, यानी आकाश एक काम को 15 दिन में कर सकता है। एक है इसका अनुपात है 1। फिर उसके बाद एक एक का मान निकल गया 15, उसके बाद 3 का निकालेंगे। 3 का कितना हो जाएगा, 15 तिया 45। तो ये हो गया 1 का मान 15 आकाश, यानी आकाश किसी काम को 15 दिनों में, अरविंद किसी काम को 45 दिनों में। आकाश प्लस अरविंद दोनों साथ मिलकर करते हैं, दोनों साथ मिलकर वही कार्य करते हैं, तो कितने दिनों में पूरा होगा। तो डायरेक्ट सूत्र पर हम बैठा देते हैं, एक्स एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बटा में एक्स प्लस वाई, इसी सूत्र पर। 15 गुणे 45 अब बटा में 15 + 45 कितना हो जाएगा, 15 × 45 कितना हो जाएगा 60। कटाएंगे हम, 15 × 4 = 60। 45 में 45 तो कटेगा नहीं 4 से, तो कटाकर पूर्णांक में लेकर आएंगे, 4 × 4, फिर 4 × 4, बचा कितना शेष, 1, 1/4, यानी 11.1/4 दिन में दोनों मिलकर उस काम को खत्म करेंगे। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तुषार, मेघा, पूनम और ऋचा एक काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उनमें से हर एक बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करे और मेघा पहले दिन काम शुरू करती है और उसके बाद पूनम दूसरे दिन, फिर ऋचा तीसरे दिन और तुषार चौथे दिन, फिर मेघा पांचवें दिन, इसी प्रकार आगे काम करते रहते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए तुषार को टी लिख देते हैं, तुषार कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। मेघा को एम कितने दिन में कर रही है, 12 दिन में। पूनम, पूनम को पी, ये कितने दिन में, 15 दिन में। उसके बाद ऋचा को आर, ये कितने दिन में, 18 दिन में। इन तीनों का हम चारों का एलसीएम हम निकालेंगे, कितना आएगा, एलसीएम निकालेंगे हम, तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 180। ठीक है, यानी टोटल काम हो गया हमारा 180। 180 में 10 से भागा देंगे, कितना बार बचेगा, 18 दाम 180, 18 आ जाएगा। उसी तरह 12 से भागा देंगे, 12 एकम 12, अब 12 पच्चे 60, 15 में 12 से गुणा करेंगे 180, 18 में 18 दाम में 180। तीनों का एफिशिएंसी आ गया, चारों का एफिशिएंसी आ गया। लेकिन चारों जो है कर रहे हैं पारा पारी से, एक एक दिन छोड़कर कर रहे हैं, पारा पारी कर रहे हैं। एक दिन ये कर रहा है तुषार, कर रहा है, फिर उसके बाद मेघा कर रही है, फिर पूनम कर रही है, फिर ऋचा। ऐसे 4 दिन में कितना काम हो रहा है, 4 दिन बराबर कितना काम, टोटल जोड़ देते हैं इन तीनों और चारों का एफिशिएंसी। 8 × 5 = 13 2, 8 × 5 = 13 2 15 के 5 हासिल 1, 1 1 2 2 1 3 1 4 4 1 5। 4 दिन में कितना काम हो रहा है, 55, 55 काम हो रहा है। तो 55 में कितना से गुणा करेंगे कि 180 के नजदीक चला जाए,
55 में 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है? 3 से गुणा करेंगे तो 55 में 165 आएगा। ठीक है, 3 5 15 और 3 5 15 116 165। यदि 4 से गुणा करते हैं तो 180 से एक्स्ट्रा चला जाएगा, 4 5 20, 4 5 20 2 22, 220 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 3 से गुणा करके ले जाएंगे। 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 12 दिन बराबर 12 दिन बराबर कितना? 165 काम। 165 घटा देंगे हम तो कितना बचेगा? शेष काम कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 6 गया 1, 15 काम शेष बचा। 15 काम बचा तो फिर 12 दिन में 165 हो गया, जिसमें से 15 काम शेष बचा है, तो 13वां दिन फिर कौन करेगा? फिर 13वां दिन स्टार्ट कौन कर रही है? मेघा स्टार्ट कर रही है। मेघा स्टार्ट कर रही है तो फिर 12 दिन के बाद 13वां दिन ही मेघा फिर करेगी। तो 13, इसका एफिशिएंसी कितना है? एक दिन में कितना कर रही है? 15 काम। शेष कितना बचा है? 15। तो 15 काम को 15 के एफिशिएंसी से करके एक दिन में खत्म कर देगी। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। तो 12 दिन 13वां दिन टोटल कितना काम हो जाएगा? 165 15 180, टोटल 180 काम खत्म हो जाएगा। यानी कुल दिनों की संख्या कितना हो गया? 13 दिन। चारों ने अल्टरनेट डे में करके 13 दिन में काम खत्म कर दिया। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? एक आदमी और एक लड़का एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि आदमी अकेले तीन तीन दिन काम करता है तो यह 13 दिनों में पूरा होता है। तो लड़के द्वारा कार्य को अकेले करने में कितना समय लगेगा? एक आदमी, देखिए, एक आदमी और एक लड़का एक काम को 12 दिनों में करते हैं। मैन प्लस बॉय, मैन प्लस बॉय कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में। 12 दिनों में करते हैं। यदि आदमी अकेले 3 दिन काम करता है तो यह काम 13 दिनों में पूरा होता है। 13 दिन में पूरा होता है। तो 13 दिन में पूरा होता है, तो जिसमें से तीन तीन दिन काम कौन किया है? केवल आदमी किया है। 10 दिन कितना कौन किया है? 10 दिन ये दोनों मिलकर किए हैं। ठीक है, तो 12 दिन में करते हैं एक काम दोनों मिलकर, मैन और बॉय। ठीक है, 12 दिन में एक काम करते हैं, माने कार्य का एक भाग करते हैं। तो 10 दिन में कितना करेंगे? 10/12, 2 से कटा देंगे, 2 5 10, 2 6 12, यानी 5/6 भाग। 5/6 भाग। शेष कितना बचेगा? शेष बराबर 5/6 भाग कर दिए हैं 10 दिन में। तो शेष 6 में से 5 घटाएंगे, टोटल काम हो गया 6, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/6 बचा शेष। यानी इसको घटा देंगे इसे, एक में से टोटल है एक, एक में से 5/6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 में से 6 में 1 से गुणा करेंगे 6, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 1/6 हो गया शेष। अब 1/6 जो है शेष, मैन जो है कितने दिन में कर रहा है? 1/6 जो शेष बचा है वो 3 दिन में करता है। 1/6 भाग 3 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। 18 दिन में करेगा। तो कह क्या रहा है? तो लड़के द्वारा कार्य को अकेले करने में कितना समय लगेगा? मैन प्लस बॉय 12 दिन में कर रहा है, अब मैन अकेले कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। 18 और 12, 18 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, बत्तीस 36, दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं, 36 आ गया। तो दोनों का क्षमता भी निकाल देते हैं, बत्तीस 36, 18 दूनी 36। मैन और बॉय का एफिशिएंसी कितना आ गया? 3। मैन का केवल एफिशिएंसी 2, तो हमको निकालना है बॉय का एफिशिएंसी। दोनों के एफिशिएंसी में से मैन का एफिशिएंसी घटा देंगे, 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 1। टोटल काम है 36, 36 में बॉय के एफिशिएंसी से भागा देंगे, 1 से भागा देंगे कितना आएगा? यानी बॉय उस काम को कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। 36 दिन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्स 3 मिनट में 8 पेज टाइप कर सकता है, वाई 5 मिनट में 3 पेज टाइप कर सकता है। साथ मिलकर काम करते हुए वे 15 मिनट में कितने पेज टाइप कर सकते हैं?
देखिए x जो है 3 मिनट में कितना पेज टाइप करता है? 8 पेज। वही y 5 मिनट में कितना पेज? y 5 मिनट में 3 पेज। दोनों तरफ तो कटने वाला तो कोई दिख नहीं रहा है, 5/3 इधर है 3/5, तो तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे हम। x अब बट्टा y बराबर 8×5 = 40, अब बट्टा में तितरी के 9, दोनों का एफिशिएंसी आ गया, एक्स और वाई का कितना क्या आ गया एफिशिएंसी। ठीक है, तो हम एक को उठा लेते हैं, एक्स 3 मिनट में 8 पेज टाइप करता है, तो साथ मिलकर यदि वे करते हैं तो 15 मिनट में कितने पेज टाइप करेंगे? दोनों का एफिशिएंसी आ गया 40 और 9, तो एक को उठा लेते हैं, एक्स जो है 3 मिनट में 8 पेज टाइप करता है, तो दोनों मिलकर दोनों का एफिशिएंसी हम जोड़ देते हैं, एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर 15 मिनट में कितने पेज टाइप करेंगे? एक्स पेज टाइप करेंगे। नहीं, यहाँ पर दूसरा चीज लेते हैं हम, कितना पेज टाइप करेंगे? व्हाट पेज टाइप करेंगे? एक्स का एक्स का एफिशिएंसी कितना है? 40, तो क्या 40 × 3 लिख देंगे, 40 × 3/8, ये 8 पेज टाइप कर रहा है। एक्स और वाई का एफिशिएंसी कितना है? 40 और 9, दोनों को जोड़ देंगे, 40 9 कितना हो जाएगा? 49, 49 × 15 और बट्टा में कितना पेज टाइप करेंगे? एक्स पेज टाइप करेंगे। अब कटाएंगे हम कितना से? 3×5 = 15, 5×8 = 40, 8/8, एक्स का मान कितना आ गया? 49, यानी एक्स और वाई दोनों मिलकर 15 मिनट में 49 पेज टाइप करेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए और बी एक काम को 5×1/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर 5×1/3 दिनों में 5×1/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी इस काम को पूरा करने में बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो 5×3 = 15, डायरेक्ट गुणा करके बट्टा में लिखते हैं, 5×3 = 15, एक 16, 16/3, 16/3 दिन में ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं। ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में? 8 दिनों में। 16 और 8 का देखिए 16 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 16, 16 में 16 से भागा देंगे, एक पर में जाएगा, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? एक में 3 से 3, इसमें 16 में 8 से भागा देंगे, 2 बार में जाएगा, 8 दूनी 16। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है? 3, ए का एफिशिएंसी 2, तो हम बी का एफिशिएंसी निकालेंगे, कितना आ गया? दोनों का एफिशिएंसी में से ए का एफिशिएंसी घटा देते हैं, 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? बी का एफिशिएंसी आ गया 1। हमसे आगे सवाल में क्या कर रहा है कि ए और बी इस काम को पूरा करने के लिए बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? दोनों का एफिशिएंसी है 2 और 1, ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 1, दोनों अल्टरनेट डे में कर रहे हैं, तो 2 दिन बराबर कितना काम? 2 1 3 काम, 2 दिन में 3 काम कर रहे हैं। 3 में कितना से गुणा करेंगे कि 16 के नजदीक चला जाए? 5 से गुणा करेंगे, तो दोनों तरफ 5 से गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10, 10 दिन बराबर 5×3 = 15 काम, 5×3 = 15 काम। इसमें जबकि कौन स्टार्ट कर रहा है? ए और बी इस काम को पूरा करने में बारी बारी से बी पहले दिन स्टार्ट शुरू करता है, बी पहले दिन शुरू करता है, तो लेकिन देखिए 10 दिन में कितना काम हो गया? 15 काम, 10 दिन में हो गया 15 काम, तो शेष कितना बचा है? टोटल है 16, 16 में से 15 घटाएंगे, शेष बचेगा 1, शेष एक बचेगा। शुरू कौन कर रहा है? बी कर रहा है, तो फिर 10 11वां दिन कौन करेगा? बी ही करेगा, बी की एफिशिएंसी है 1, तो एक की एफिशिएंसी से एक काम को कितने दिन में खत्म करेगा? एक दिन में खत्म कर देगा, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? 11वां दिन, 11वां दिन बराबर 16 काम,
टोटल 11 दिन में खत्म हो गया। अब कुल समय बराबर 11 दिन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए, ए कितने दिन में? 20 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में? 36 दिन में। इसको डायरेक्ट सूत्र पर बैठा देते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? 20 गुणे 36 बटा में 20 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 20 36 56। कटाएंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 नवा 36, 7 से 2 7 14, 2 दहा में 20, कितना आ गया? 10 9 90 बट्टा में 4। अब 4 से 90 में 4 से भागा देंगे, कितना बार में जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 90 में 90 4 है, 7 है, सॉरी यहाँ पर 7 है ना। तो 90 में 7 से भागा देंगे हम, 7 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा? यहाँ पर दूना होगा, 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा? 2, 2 पर शून्य चढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 20, 20 में 7 से भागा देंगे 2 बार में जाएगा, 7 दूनी 14, 20 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा? 6, 6 को अंश में लिखेंगे बट्टा में 7, तो 12.6/7 दिन में पूरा होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। वे साथ मिलकर 2 दिनों तक काम करते हैं और फिर एक काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा? देखिए, ए कितना दिन में करता है? 10 दिनों में। बी कितना दिन में करता है? 15 दिनों में। 10 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 30। 30 जो है दोनों से कट जाएगा, दोनों का एफिशिएंसी निकालते हैं। 10 या 30, 15 दूनी 30। दोनों मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं? बी उस काम को 15 दिन, वे साथ मिलकर 2 दिनों तक काम करते हैं। तो 2 दिनों में कितना काम होगा? 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5, 5, 5 की एफिशिएंसी से 2 दिन में कितना होगा? 5 दूनी 10, 2 दिनों तक काम करते हैं, 10 काम हो गया, तो शेष कितना बचा? 20। 20 काम को कौन करेगा? 20 काम को, शेष काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा? बी का एफिशिएंसी कितना है? 2। शेष काम कितना बचा है? 20। 20 में बी के एफिशिएंसी से भागा दे देते हैं शेष काम में, तो 2 दहा में 20, शेष काम को पूरा करने में बी को 10 दिन का समय लगेगा। 10 दिन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मोहन एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 6 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। 24 दिनों में काम को पूरा कर सकता है मोहन। मान लेते हैं मोहन 24 दिन में एक काम करता है, ठीक है? तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 6/24, 6 चौके 24, यानी 1/4 कार्य। 1/4 कार्य किया 6 दिन में, तो शेष कितना बचा? 1 माइनस 1/4, तो कितना हो गया? 3/4 शेष बचा। आगे क्या कर रहा है? उसने 6 दिन काम किया और फिर छोड़ दिया। इसके बाद सोहन ने शेष काम को 21 दिन में पूरा किया। सोहन ने 3/4 कार्य, शेष कार्य 3/4 बचा है, 3/4 कार्य को कितने दिन में? 21 दिन में पूरा किया सोहन। तो सोहन 3/4 कार्य 21 दिन में पूरा करता है। तो एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 3 से कटाएंगे, 3 7 21, 7 चौक 28, तो मोहन सोहन का आ गया 28 दिन, यानी एक कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है मोहन, एक कार्य को 24 दिन में। तो क्या क्या कह क्या रहा है? मोहन और सोहन मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? मोहन और सोहन दोनों मिलकर उस एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, उसके सूत्र पर बैठा देते हैं। मोहन 24 दिन में कर रहा है, सोहन 28 दिन में, तो डायरेक्ट एक्स इंटू वाई बटा में एक्स प्लस वाई पर 24 गुणे 28 बटा में 24 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 24 28, 24 दूनी 48, 4 52, ठीक है? 4 से कटाएंगे, 4 एकम 4, 4 3 12,
4 सत्ते 28, कितना आ गया? 24 में 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, 168/13, 168 में 13 से भागा देंगे कितना आएगा? 13 एकम 13, 16 में से 13 घटाएंगे 3 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 8, हो जाएगा 38, 38 में 13 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा? 13 दूनी 26, 13 39, 38 से एक्स्ट्रा हो जा रहा है, 3 बार में ले जा रहे हैं तो 2 बार में ले जाएंगे, 13 दूनी 26, 38 में से 26 घटाएंगे कितना बचेगा? 26 4 30, 8 4 12, 12 पूर्णांक 12/13 दिन, यानी दोनों मिलकर 12 पूर्णांक 12/13 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 12 पूर्णांक 12/13 दिन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक किले में 160 आदमियों के लिए 94 दिन का भोजन था, 10 दिनों के बाद 20 लोग किले छोड़कर चले गए, समान उपभोग दर से भोजन कितने समय चलेगा? देखिए 160 आदमी थे पहले, कितने दिन बाद? 10 दिनों के बाद, 94 दिन का भोजन था लेकिन 10 दिनों के बाद 20 लोग छोड़कर चले गए, तो 94 में से 10 दिन घटा देंगे तो कितना बचेगा? 84 दिन। तो एक किले में अभी 84 दिन का भोजन है 160 आदमियों के लिए, 20 लोग छोड़ दिए इसमें से, तो कितना बचे हैं? 140, 140 लोग, जो 84 दिन का भोजन है वो 140 लोग कितने दिन तक चलेगा? 140 लोगों के लिए D2 दिनों तक चलेगा। शून्य से शून्य कटा देते हैं, 14 छक 84, D2 बराबर कितना दिन आ गया? 16 छक्का 96, 96 दिन चलेगा 140 लोगों के लिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए किसी काम को पूरा करने में 20 से दोगुना कुशल है और वे दोनों साथ मिलकर उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए को अकेले काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा? देखिए ए बी, ए किसी काम को ए किसी काम को पूरा करने में 20 से दोगुना कुशल है। मान लेते हैं बी का क्षमता 1 है तो ई इसका क्षमता 2 है, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों की क्षमता को जोड़ देते हैं, 2 1 3 की क्षमता से किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए को अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ए की क्षमता कितना है? 2, 2 की क्षमता से ये कितने दिनों में पूरा करेगा? D2 दिनों में पूरा करेगा। 2 से कटा देते हैं, 2 दहा में 20, यानी D2 बराबर 10 तिहाई 30 दिनों में पूरा करेगा, 30 दिन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 100 श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 2000 मीटर लंबी नहर 25 दिनों में खोद सकते हैं। ऐसी ही 2800 मीटर लंबी एक नहर को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 32 दिनों में खोदने के लिए आवश्यक श्रमिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 100 श्रमिक जो है प्रतिदिन कितने घंटे करते हैं? 8 घंटे करते हैं, 8 घंटे काम करके कितना मीटर लंबी नहर? 2000 मीटर लंबी नहर को कितने दिनों में? 25 दिनों में खोद देते हैं। आगे क्या कर रहा है? 2800 मीटर लंबी नहर को 2800 मीटर लंबी नहर को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 32 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? 1 आदमी की आवश्यकता होगी। इधर कटा देते, 2 शून्य से 2 शून्य कटा देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कटा देते हैं ये, फिर इधर 5 से 50 25, 4 8 32, 4 7 28, 4 8 32, 4 7 28, 8 से 8 खत्म, ठीक, 2 से 2 पचे 10, x बराबर कितना आ गया? 7 को ऊपर ले जाकर गुणा कर देते हैं, 50 25 7 175, 175 श्रमिकों की आवश्यकता होगी, यानी जो 2800 मीटर लंबी नहर प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 32 दिनों में खोदने के लिए 175 आदमियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए सी से दोगुना अच्छा काम करता है तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेले इस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है। देखिए ए और बी,
ए और बी कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में? 15 दिनों में। ए सी से दुगना अच्छा काम करता है, मतलब ए की एफिशिएंसी जो है सी से दुगना है। सी का 1 है तो ए का 2 है। ठीक है, यहाँ पर दोनों ए प्लस बी 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 10 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30। दोनों कट जाएगा, दोनों से कट जाएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। हमको क्या कर रहा है, याद कर रहे कि बी अकेले इस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है। ए और सी का एफिशिएंसी कितना है? 2 और 1। ए और बी का एफिशिएंसी कितना? 3। 3 में से ए का एफिशिएंसी घटा देते हैं, ए का एफिशिएंसी घटा देते हैं। बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए ए का एफिशिएंसी है 2, तो ए बी का एफिशिएंसी 3। 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 1। बी का एफिशिएंसी आ गया 1। इसमें भी बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? 2। 2 में से सी का एफिशिएंसी घटा देंगे तो आएगा 1 है। क्या क्या रहा है, बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? टोटल काम है कितना? 30। बी का एफिशिएंसी है 1। 30 काम को 1 की एफिशिएंसी से कितने दिन पूरे करेगा? 30 दिन में। 30 दिन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुरुषों की एक निश्चित संख्या किसी काम को 60 दिनों में कर सकती है। यदि 8 पुरुष और बुला लिए जाए तो काम सामान्य रूप से 10 दिन में, 10 दिन कम में समाप्त हो सकता है। मूल रूप से पुरुषों की संख्या कितनी थी? देखिए, पुरुषों की एक निश्चित संख्या, मान लेते हैं शुरू में एक्स पुरुष है, ये 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं किसी काम को। इस एक्स में से, एक्स पुरुष में से 8 पुरुष, यदि 8 पुरुष और बुला लिए गए, यदि 8 पुरुष और बुला लिए गए, एक्स में 8 पुरुष और जोड़ दिए गए, तो काम कितना दिन में, जो 60 दिन में पूरा हो रहा है वो 10 दिन और कम समय लगेगा पूरा होने में, यानी 50 दिन लगेगा। तो एक्स का मान हमें निकालना है, कितने पुरुष शुरू में लगाए गए, मूल रूप से पुरुषों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो शून्य से शून्य कटा देंगे, इधर हो गया 6x बराबर 5x प्लस 5 8 है 40। 6x में से 5x घटा देंगे, कितना होगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 40। यानी मूल रूप से पुरुषों की संख्या 40। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी और सी साथ मिलकर काम करते हुए काम को पूरा कर सकते हैं। यानी तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए, ए प्लस बी कितने दिनों में करते हैं? 5 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में करते हैं? 8 दिनों में। सी और ए कितने दिनों में करते हैं? 16 दिनों में। देखिए, 5 8 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 80। ऐसा तो 80 के बाद, 80 से पहले तो कोई संख्या नहीं है कि जो 5 8 से और 16 से कट जाए। 16 दिन 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पाँचे 80। 5 से भी नहीं कटेगा यदि 80 से नीचे लेंगे तो। देखिए, अब इन तीनों का एफिशिएंसी हम निकालते हैं। 80 में 5 से भागा देंगे, कितना बार में जाएगा? 16 बार में। 16 पच्चे 80, 8 दहा में 80, इधर 16 पच्चे 80। लेकिन इसमें देखते हैं, ए ए, सी सी, बी बी, तीनों जो है दो दो बार आए हैं, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। ए बी और सी बराबर कितना आ गया? तीनों का एफिशिएंसी हम जोड़ देंगे, कितना आ गया? 16 10 26 5 31। दो को इधर ले आकर बट्टा में कर देंगे, 31 बट्टा कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का एफिशिएंसी 31/2। 31/2 का क्या रहा है कि तीनों मिलकर 80 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तीनों का एफिशिएंसी 80 31/2 है, तो 80 में 31/2 से भागा देंगे। 31 अब बट्टा में 2 है तो ऊपर ले जाकर गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया? 8 दूनी 16, 160/31।
31 में कितना से गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 पचती 15, 5 एकम 5 पचती 15, 155, 5 एकम 5 पचती 15, 155, 160 में से 155 घटाएंगे, कितना शेष बचेगा? 5। शेष को ऊपर लिखेंगे अंश में, 5 पूर्णांक 5 बटा कितना हो गया? 31। यानी तीनों मिलकर 80 काम को 5 पूर्णांक 5 बटा 31 दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 4 दिन काम करता है और फिर काम करना बंद कर देता है। बी शेष काम को 9 दिनों में पूरा करता है। ए और बी साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखिए, ए जो है 10 दिन में करता है कितना काम? एक काम करता है। तो 4 दिन में कितना करेगा? 4/10 काम, यानी 2/5। 2/5 काम करेगा, शेष कितना बचा? एक कामा में से 2/5 घटा देंगे, तो 5 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3/5 काम शेष बचा। शेष 3/5 बचा। 3/5 काम को बी शेष काम को 9 दिनों में करता है। बी 3/5 काम को कितने दिनों में? 9 दिनों में करता है। तितरी का 9, एक कमाओ को कितने दिनों में करेगा? 5 को उधर ले जाकर गुणा कर देंगे, 15 दिनों में। तो कहा क्या रहा है कि ए और बी साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में? 10 गुणे 15 और बटा में 10 प्लस 15, 15 10 कितना हो जाएगा? 25। 25 25 15, 5 दूनी 10। दोनों मिलकर कितने दिनों में? 3 दूनी 6 दिनों में करेंगे, 6 दिन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।